बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक और विवादित बयान। आज तक के कार्यक्रम थर्ड डिग्री में कहा, बहादुर था गोडसे, गांधी की हत्या के बाद दाऊद और याकूब की तरह भागा नहीं। साक्षी महाराज ने पीएम मोदी को बताया भाग्य विधाता, कहा पीएम के सम्मान के लिए दे सकता हूं जान। अयोध्या में राम मंदिर पर बोले साक्षी महाराज, आज तक से कहा बनेगा भव्य राम मंदिर। साक्षी महाराज ने राहुल को चुनावी मैदान में शिकस्त देने की चुनौती दी। आज तक के खास कार्यक्रम थर्ड डिग्री में कहा, पार्टी मौका देगी तो राहुल के सामने चुनाव लड़ने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनाने पर बोले साक्षी, अलगाववादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गठबंधन। संसद में जारी गतिरोध को देखते हुए सरकार ने आज दोपहर 12 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने बैठक में शामिल होने के संकेत दिए, लेकिन रुख पर कायम रहने की खबर। बैठक से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर जड़ा संसद की कार्यवाही में अड़ंगा लगाने का आरोप। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करे कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस को बताया कंफ्यूज्ड, बोले पहले ललित मोदी मुद्दे पर बहस चाहती थी कांग्रेस, सरकार तैयार हुई तो मांगने लगी सुषमा वसुंधरा का इस्तीफा। संसद में गतिरोध पर आज चुप्पी तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, सर्वदलीय बैठक में मांग हुई तो बयान दे सकते हैं प्रधानमंत्री। अपने स्टैंड से झुकने को तैयार नहीं कांग्रेस। सूत्रों की खबर, सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगी कांग्रेस, लेकिन अपने रुख पर कायम रहेगी। कांग्रेस के संसदीय दल की भी बैठक आज सुबह 9:30 बजे होने वाली बैठक में राहुल, सोनिया, मनमोहन सिंह रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सभी सांसदों को करेंगी संबोधित। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बनाएंगी सदन को लेकर रणनीति। संयुक्त संसदीय समिति की 4 दिनों की जांच परख के बाद 7 अगस्त को लैंड बिल पेश करेगी रिपोर्ट। चेयरमैन एसएस आहलूवालिया रिपोर्ट सौंपेंगे। एफटीआईआई के चेयरमैन को लेकर 52 दिनों से छिड़ा घमासान अब पुणे से दिल्ली पहुंचा। दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर एफटीआईआई के छात्र देंगे धरना। एफटीआईआई के छात्र संस्थान के चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध। गजेंद्र की वरिष्ठता और योग्यता पर खड़े कर रहे हैं प्रश्न चिन्ह। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज हाईकोर्ट को सौंपेगी विज्ञापन खर्च का ब्यौरा। कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने की थी मांग। अजय माकन ने अपनी याचिका में केजरीवाल सरकार के 526 करोड़ के विज्ञापन पर उठाया था सवाल। जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किया था सवाल, विज्ञापन पर खर्च किया गया पैसा सरकारी था या आम आदमी पार्टी का। आज से बिहार में विधानसभा का मॉनसून सत्र। चुनाव से पहले ये बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र। बिहार विधानसभा सत्र हंगामा खेज रहने के आसार। रिपोर्ट कार्ड पर नीतीश सरकार को घेरने के लिए विरोधियों ने कसी कमर। मॉनसून सत्र के पहले दिन जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह का दिख सकता है अनोखा रंग। हाथी पर विधानसभा पहुंचने की तैयारी। राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी। कहा, परिवार की पारंपरिक सीट की सेवा को हैं तैयार। पटना में कार्यकर्ता की सीटी बजाने से नाराज हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के कार्यक्रम को छोड़ा। नीतीश सरकार पर मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव का निशाना। कहा, बिहार में गुंडों और पशुधन की सरकार। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित 13 विधान परिषद सदस्यों की बैठक। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी और चिराग पासवान बैठक में रहेंगे मौजूद। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर की फांसी की सजा खत्म करने की मांग। साथ ही थरूर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा, पार्टी नहीं करती उनके काम की कद्र। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को भोजन से पहले खिलाने की रही है मान्यता, लिहाजा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्र रक्षा के लिए हथियार उठाना हमारा अतीत रहा है और भविष्य भी रहेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे का प्रतिबंध का लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी विरोध किया। बोले, प्रशासन ने निकम्मेपन के चलते उठाया ऐसा कदम। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे पर हमले के बाद कांग्रेस ने साधा हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर पर निशाना। लगाया 100 करोड़ की धांधली का आरोप। कांग्रेस धूमल और ठाकुर पर लगाया धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में धांधली का आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, 2002 से क्रिकेट के नाम पर बाप बेटे ने सत्ता का दुरुपयोग किया। दिल्ली में बीजेपी भी पोस्टर वॉर में कूदी। पोस्टर में केजरीवाल को सर बुलाकर बीजेपी ने साधा निशाना।
बीजेपी ने पोस्टर में केजरीवाल से कहा, हफ्ते में 2 घंटे एसडीएम ऑफिस में बिताए मुख्यमंत्री, वहां कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होता। पोस्टर में दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता राजीव बब्बर ने कहा, अगर केजरीवाल सरकार जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी नहीं संभाल पा रही तो हमारे हवाले कर दें। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पाकिस्तानी सेना की तरफ से 5 चौकियों पर मोर्टार से हमला, भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी फायरिंग। गुरदासपुर हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के और सबूत मिले, आईजी बॉर्डर रेंज के मुताबिक आतंकियों ने पहने थे मेड इन पाकिस्तान लिखे दस्ताने। जीपीएस से खुलासा, उज दरिया के रास्ते भारत में घुसे थे आतंकी, आईजी बॉर्डर रेंज के मुताबिक हमले के बाद वापस पाकिस्तान भागने की थी प्लानिंग। अलीगढ़ में एक माता पिता ने सरकार से लगाई गुहार, पाकिस्तान में 22 साल से फंसे अपने बेटे को भारत लाने की मदद की मांग। हैदराबाद में प्रोफेसर बलराम के परिजनों ने श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय से की मुलाकात, लिबिया में आईएसआईएस के चंगुल से बलराम को छुड़ाने की गुहार लगाई। श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने दिया भरोसा, जल्द होगी प्रोफेसर बलराम और उनके साथ एक और अगवा भारतीय की वापसी, बोले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गंभीरता से रख रही हैं इस मामले पर नजर। लिबिया में आईएसआईएस के आतंकियों ने 4 भारतीयों को किया था अगवा, बाद में 2 को रिहा कर दिया गया। ललित मोदी के गैर जमानती वारंट पर आज पीएमएलए कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, ईडी ने समन का जवाब नहीं देने पर ललित के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए दी थी याचिका। आज आ सकता है मैगी पर लगे प्रतिबंध पर फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट दे सकता है जजमेंट। हवाई सर्वे के दौरान टापू नजर आया मणिपुर, बाढ़ की वजह से जबरदस्त आपदा से जूझ रहे हैं लोग। मणिपुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू मिशन जारी, शरणार्थी शिविर में शरण लिए हुए बड़ी तादाद में पीड़ित, आसमान में अभी भी छाए हैं बादल। राजस्थान के बाड़मेर में लूनी नदी में बहे बच्चे की तलाश जारी, अब तक सिर्फ एक बच्चे का शव निकाल सकी है एनडीआरएफ की टीम। झारखंड की मैथन और पंचेत डैम से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली और बर्दवान के निचले इलाकों में बढ़ेगी परेशानी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बांध से भी 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बाढ़ की तबाही और बढ़ने की आशंका। पश्चिम बंगाल में हिंगलगंज नदी पर बना बांध टूटा, सैलाब की चपेट में आया 24 परगना इलाका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सचिवालय में बिताई रात, अधिकारियों से बाढ़ पर जानकारी ली। राजस्थान के जालौर में सेना का रेस्क्यू मिशन जारी, बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है सेना। उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड के बाद अब मध्य भारत पर टूट सकता है कुमेन तूफान का कहर, 2 से 3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। हिमालय से सटे उत्तर पश्चिम इलाके में भारी बारिश होगी, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। गुजरात के बनासकांठा में घट रहा है सैलाब का पानी, सामने आई तबाही की तस्वीर, बाढ़ में बहे रेलवे ट्रैक और मालगाड़ी के डिब्बे तैरते नजर आए। देहरादून में छात्रों ने सफाई मिशन को बढ़ाया आगे, मशहूर क्लॉक टावर पर की सफाई। भुज में वीएचपी की दुर्गा वाहिनी ने 2000 लड़कियों को दी त्रिशूल दीक्षा, लव जिहाद से लड़ने की तैयारी। 2000 से भी ज्यादा लड़कियां दुर्गा वाहिनी में उन्हें त्रिशूल बांटे गए। धर्मांतरण, गौहत्या के खिलाफ छेड़ी मुहिम, दूसरे मजहब के लड़कों से शादी नहीं करने की नसीहत दी। दुर्गा वाहिनी ने लड़कियों को त्रिशूल के साथ कराटे की भी ट्रेनिंग दी, कहा बुद्धि के साथ शारीरिक सुरक्षा भी जरूरी। चेन्नई में 13 साल के लड़के केशव किरूपा ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 44 मिनट में 293 बार सुलझाई खेल पहेली, पहले 210 खेल पहेली सुलझाने का था कीर्तिमान। वडोदरा में फ्रेंडशिप डे पर कुछ गरीब बच्चों को मिला नायाब तोहफा, एक संस्था ने गरीब बच्चों को लग्जरी कार में कराया सफर। जम्मू कश्मीर में सेना ने शांति और भाईचारे के लिए की अनोखी पहल, पुंछ से पहले कश्मीर के लिए बाइक रैली का किया आयोजन। अमेरिका के न्यू जर्सी में मना गुजरात फेस्टिवल, भारतीयों ने जमकर मनाया जश्न। न्यू जर्सी में गुजरात फेस्टिवल के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द का दिखा अद्भुत नजारा, मंच पर राजकोट के गायक उमान मीर और ललिता घोड़ादरा की दिखी जुगलबंदी। हरिद्वार में दिल दहला देने वाली घटना, ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर गुस्साए ड्राइवर ने पुलिस वालों को कुचला, रिवर्स गियर में दौड़ाई कार, ड्राइवर के नशे में होने का आरोप। कार से कुचले जाने से 2 हेड कांस्टेबल घायल, कार से घसीटे जाने पर एक हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार।
दिल्ली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 17 साल के लड़के को कुचला। घायल लड़के को अस्पताल में दाखिल कराकर फरार हुआ कार चालक, इलाज के दौरान लड़के ने तोड़ा दम। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मामूली कहासुनी पर एक शख्स ने पत्नी को मारी गोली, बाद में खुद को भी मारी गोली। हरियाणा के रोहतक में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने एक युवक पर किया चाकू से हमला, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी से तंग आकर आत्मदाह करने वाली छात्रा के घरवालों को मिल रही है धमकी, नाराज लोगों ने थाने के बाहर किया हंगामा। हमीरपुर में पुलिस फायरिंग के विरोध में 9 दिन बाद भी नहीं खुली दुकानें, एसपी विधायक पर दुकानदारों ने लगाया धमकी देने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में एसपी के एमएलसी की दबंगई, गुर्गों के साथ गुरुद्वारे के हॉल पर कब्जा करने का आरोप लगा। फरीदाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती प्रॉपर्टी डीलर की हालत नाजुक। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की श्रद्धालुओं से झड़प, कई लोग हुए घायल। अनुपम खेर के शो में पहुंची प्रियंका चोपड़ा, खास बातचीत में साझा की अपनी जिंदगी के कई पहलू। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर की दोस्तों के साथ पुरानी तस्वीरें, प्राण, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अमजद खान के साथ की तस्वीरें साझा। अभिनेता अक्षय कुमार ने करण जौहर के साथ मनाया फ्रेंडशिप डे, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। फ्रेंडशिप डे पर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने ट्वीट कर दोस्तों का जताया आभार, लिखा अच्छे बुरे दिनों में दिया साथ, बेहतर अभिनेत्री और इंसान बनने के लिए दिया प्रोत्साहन। आज से शुरू हो रहा है टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा, विराट कोहली की अगुवाई में चेन्नई से कोलंबो रवाना होगी टीम। दौरे पर टीम इंडिया खेलेगी 3 टेस्ट मैच, 1992 के बाद अब तक श्रीलंका में भारतीय टीम नहीं जीत सकी है सीरीज। कोलंबो रवाना होने से पहले बोले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, कहा क्षमता से खेले तो इस बार जीत कर आएंगे। विराट कोहली ने कप्तान धोनी के साथ किसी भी तरह के मतभेद की खबरों से किया इनकार, कहा मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बॉलीवुड की बादशाह और केकेआर के मालिक शाहरुख को वानखेड़े में मिलेगी एंट्री, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख पर से बैन हटाया। रूस में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, कलाबाजी का प्रदर्शन करते हुए जमीन पर गिरा सेना का हेलीकॉप्टर। रूस के दुब्रोविची फायरिंग रेंज में हुआ हादसा, हेलीकॉप्टर पायलट की मौत, चमत्कारिक रूप से बच गया सहायक पायलट।